जनप्रतिनिधि को सूचना दिए, सारे जनप्रतिनिधि को सूचना दिया गया। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, मुखिया अभी तक यहाँ पे नहीं आया है? यहाँ तक मुखिया भी नहीं आया है, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। तो कहीं न कहीं थाना की लापरवाही देखी जा रही है। थाना की लापरवाही नहीं, यहाँ पे थाना प्लस मुखिया सारा वार्ड सदस्य की लापरवाही है, सारे के सारे। अभी तक कोई नहीं आया है। केवा गांव में है और ये लौकी प्रखंड के अंतर्गत धनसिया पंचायत है। बता दे कि रात में जो बताया जा रहा है यहाँ कि यहाँ पर जो है डकैती हुआ है और डकैती में जो है जो यहाँ पे पीड़ित परिवार है उनको मारपीट भी किया गया है और जो भी सामग्री है उसे लूट घसोट भी किया गया है। तो सारी जानकारी आप लोगों को हम रूबरू करवाएंगे और जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तमाम ग्रामीण है और सबसे पहले तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके साथ कैसे क्या हुआ। चाचा जगदीश साह। जगदीश साह, कैसे क्या हुआ आपके साथ? यहीं पर सोए हुए थे सर हम, आदमी आया और यहाँ से उठा करके हमको ले गया। अच्छा। उधर जाने के बाद हमसे पैसा कौड़ी मांगने लगा। हम कहे जो गरीब आदमी हम कहाँ से देंगे, बस मारना शुरू कर दिया। मारते मारते बुझे बेहोश हो गए हम। चौन आ रहा है, अभी उठ करके बैठते हैं तो चौन आता है। लमसम कितने बजे की घटना है ये? 11 बजे की लमसम। 11 बजे रात की घटना? हाँ, घड़ी तो मेरे पास नहीं है, न मोबाइल था, अंदाजी हम कर रहे हैं। क्या आपको किसी से पर्सनल दुश्मनी भी है? नहीं सर, हमसे तो एक बच्चा से पूछिए समाज के अंदर में जो कोई नहीं कहेगा जो इससे तू मैं भी हुआ है। आप किसी को पहचान रहे हैं? नहीं सर। उठा को ले गए? नहीं। आप उसको पहचान किए हैं? नहीं सर, सब जो है सो पूरा अच्छा, मुंह ढका हुआ था, आंखें उघार था, कपार से लेकर के और ये सब पूरा बांधा था, आंखें उघार था। तो कैसे हम चिन्हते हैं? यानी कि अपराधी था वो। तो ये आप उसके बाद आप फिर वहाँ से आए कैसे? उसके बाद फिर हमको जो है सो जब बेहोश हो गए ना तो वही लोग यहाँ हमारे दरवाजा तक पहुँचा। बिहार में लगातार आपराधिक घटना को अंजाम हमेशा कहीं न कहीं अपराधी जो घटना का अंजाम देते रहता है, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन और बिहार सरकार की लापरवाही की वजह से आए दिन बिहार में लगातार घटना होते रहती है और कहीं न कहीं जिस तरह से इसके साथ रात में हुआ है वो काफ़ी दुखद है। और क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहेंगे सर, हम तो किसी को पहचान भी नहीं सके तो हम क्या कह सकेंगे? क्या क्या चीज़ उसके बाद जो आपके घर से भी कोई सामग्री ले गया है? उसके बाद हमारे घर से हमारे जब आंगना गए, हम जो गिर गए वो सारे पर, तब परिवार मेरा है ये भी घर खोला, वो तो हुआ घर खोला। अच्छा, इसकी जानकारी अभी तक आप थाना स्थानीय जो प्रशासन है उसको दिए हैं? नहीं, पहचान भी नहीं करते हैं तो सर हम तो जैसे आपके साथ घटना हुई है, घटना के बारे में जानकारी थाना को दिए हैं? नहीं, हमने दिए हैं। थाना को नहीं दिए हैं? नहीं सर, हम नहीं दिए हैं। चिन्हबे नहीं के लिए नहीं पहचान। तो सीधे तौर पे इनका कहना है कि जो अपराधी को जो पहचान सो नहीं किया गया है, हम नहीं जानते हैं कि वो पूरा आँख बांधा हुआ था। और यहाँ पे जो है स्थानीय ग्रामीण है और छीना झपट के बारे में ये इनकी पुतोह है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गुंजा देवी। गुंजा देवी, क्या आपका तरफ घर से कोई सामान भी ले गया है? कुछ नहीं ले गया। जब से सामने आए ना पापा को पकड़ने के लिए तो हमारा नाक पर छीन लिया और सारी सोना चांदी छीन लिया, गर्दन का मंगलसूत्र तोड़ लिया, नाक मक छीन लिया और कुछ आंचरा हटा करके कपड़ा हटा करके फोटो भी ले लिया। अच्छा। और छोटा मोबाइल था उसका नंबर भी वो ले लिया। अच्छा। तो देखिए किस तरह से बिहार में बेखौफ यानी अपराधी के कोई डर नहीं है, यहाँ थाना और प्रशासन की कोई डर नहीं है इनको, और बेखौफ कहीं न कहीं घटना को अंजाम देते रहती है। और यहाँ पे स्थानीय ग्रामीण है, क्या कहना चाहते हैं आखिर ये लोग? क्या नाम हुआ बाबा? जुआलाल यादव। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से घटना हुआ है? अब क्या घटना अगले से जाने जाए, ये सब जाने जा। तो यहाँ पे और ग्रामीण है और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो वार्ड सदस्य है उनसे जानने का, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम संतोष कुमार होता है, मैं वार्ड नंबर 14 का सदस्य हूँ। देखिए सर, हमको सुबह में पता चला जो यहाँ पे जो है ये जो है जगदीश साह उसको मारा गया है। सुनने में आता है उसका पुतोह है, उसके बाद जगदीश साह का पत्नी है, उसको नाक में जो जेवर था सब कुछ छीना झपट किया है। उसके बाद जगदीश साह को यहाँ पे सोया हुआ था पत्नी के साथ में, यहाँ से उसको उठा के ले गया दूसरे जगह ले जाकर एक गड्ढा है उसमें पानी है, उसमें पानी में डुबा खूब उसको पीटा है।
पीटने के बाद उसको पूरा जख्मी करके, यानी होश खराब हो गया था। होश खराब होने के बाद उसको पुनः यहाँ पर लौटा के लाया घर पे। फिर अपराधी वहाँ दे भी गया उसको? दे भी गया। और यहाँ पे आने के बाद उसके बाद उसके अंगना जाकर उस महिला का शायद अचरा हटा के फोटो भी लिया गया है। फोटो लेने के बाद उसका नाक कान में जितना भी जेवर था 100 सपूत होकर दोनों को छीना झपट किया गया है। अच्छा, ये घटना लगभग कितने बजे की है? ये घटना लगभग 11:30 बजे की है। 11:30 बजे जी, जो बता रहे हैं सब 11:30 बजे की है। तो कहीं न कहीं बिहार में जो खास करके आपराधिक घटना बारंबार होती रहती है और यहाँ पे अभी तक जो स्थानीय प्रशासन है उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर महिला भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से खास करके जो है यहाँ पे बिहार में खास करके आपराधिक घटना बारंबार होती रहती है। ये लोग से जानकारी लेते हैं क्या करना की करे चाहिए काम का शांति करते कथी करते ना में लुटियारी करते तो कना इज्जत बचते। इज्जत मारेगा, कल ओकरा मारेगा, किसी को ओकरा मारेगा तो क्या करेगी? इज्जत बचता ककर न बाहर जाए छे आजकल कमबे घर में आदमी। क्या कहना चाहते हो? आज इसके साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है, तो फिर ऐसा घटना नहीं होना चाहिए दोबारा हो के। तो सबका एक ही कथन है कि जिस तरह से आए दिन बिहार में घटना होती रहती है, आज इसके साथ हुआ कल किसी और के साथ हो सकता है। तो इस तरह से अगर लगातार जो आपराधिक घटना का अंजाम देते रहे तो कहीं न कहीं अपराधी बेखौफ घूमते नजर आएंगे। और भी यहाँ तमाम ग्रामीण हैं, उनसे भी हम आखिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग की रुझान ये लोग क्या कहना चाहते हैं आखिर और क्या कहना चाहेंगे। और क्या कहेंगे, ये कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से जो इस मामला को आप देखा जाए सही ढंग से और उसे जो ऐसा काम किया उसको कैद किया जाए, बहुत जल्दी सजा मिलना चाहिए। और क्या कहेंगे इसके बाद? देखिए सबका एक ही कथन है, लेकिन मैं बिहार सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से बिहार में खास करके ये घटना होती रहती है, आज यहाँ हुआ कल कहीं और हुआ, तो इस तरह की तरीका से जो हो रहा है तो कहीं न कहीं प्रशासन की जो है लापरवाही नज़र आ रही है। तो इस तरीका से नहीं होना चाहिए। मैं उनसे बार बार विनती करता हूँ कि स्थानीय प्रशासन से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर आप लोग सख्त रहिएगा तो बिहार में आपराधिक घटना कम हो सकती है। तो यहाँ पर एक युवा है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर इसका नाम क्या है और क्या कहना चाहता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उमेश मंडल है। जिस प्रकार घटना घटा है लगभग 9:30 बजे की रात सोया हुआ था। लगभग 3 आदमी आकर के इसको दलान में सोया हुआ था। सोने के कारण इसको यहाँ से ले गया। लगभग 5 किलोमीटर जाके आगे ब्रह्म बाबा का स्थान है, उस पोखर में डुबा करके इसको 5-6 बार मारा है। लगभग 3 आदमी इतनी बुरी तरह से इसको पिटा गया है कि लगभग इसको अस्पताल उस समय भर्ती होना चाहिए था, लेकिन अभी तक यहाँ प्रेजेंट है। न इसको कोई मुखिया आया, न किसी प्रकार के जिला परिषद, न थाना अध्यक्ष, किसी प्रकार के यहाँ नहीं आया है। उसके बावजूद 1 घंटा के अंत 5 किलोमीटर से फिर उसको वहाँ से दौड़ा कर लाया, घसीट कर लाया, फिर उसी बेड पर सुला दिया। उसके बावजूद आंगन में सारा लाइट बंद कर दिया गया। बंद करने के बावजूद उनको पुतौह थी और इसका पत्नी थी और इनके बच्चा जितने भी सारे हैं सारे को मारा पीटा। उसके बावजूद गहना जेवर सारे के सारे छीन लिया गया और पीड़ित परिवार से उसको मोबाइल नंबर भी ले लिया गया। लेने के बाद इतना धमकी भी दे गया है कि हम नेक्स्ट टाइम में आएंगे और फिर कॉल करेंगे, फिर मारेंगे। इतना सारा बावजूद होने का अभी तक कोई किसी प्रकार थाना प्रभारी नहीं आया है। इसको जल्द से जाना। क्या आपने थाना प्रभारी को कॉल किए हैं? थाना प्रभारी कॉल किया जा चुका है। कॉल किया? कौन किया है कॉल? स्थानीय जनप्रतिनिधि को सूचना दिए? सारे जनप्रतिनिधि को सूचना दिया गया। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य। मुखिया अभी तक यहाँ पे नहीं आया है? यहाँ तक मुखिया भी नहीं आया है। कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया है। तो कहीं न कहीं थाना की लापरवाही देखी जा रही है। थाना की लापरवाही नहीं, यहाँ पे थाना प्लस मुखिया सारा वार्ड सदस्य की लापरवाही है। सारे के सारे अभी तक कोई नहीं आया है। वार्ड सदस्य दिख रहे हैं आपको? वार्ड सदस्य जो है ठीक है, वार्ड सदस्य आया, मदद किया, कोई दिक्कत नहीं है। वार्ड सदस्य आया, इसको अभी अस्पताल में भर्ती होना चाहिए था। तो यहाँ अभी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं और थाना भी यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं। तो जिस समय या इलेक्शन के समय आते हैं तो बहुत सारे प्रतिनिधि कहते हैं कि दुख और सुख में साथ देंगे, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई जनप्रतिनिधि नज़र नहीं आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं इन लोगों को लापरवाही नज़र आ रही है। बस इसी के साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। जय हिंद।